साधु का जन्म था, तप किया हुआ था, फिर भी उसकी वृत्ति परमात्मा में लगी रहती थी। वो हिंसक नहीं था, इतना ज़्यादा पशुओं को मारने के लिए शिकार नहीं करता था, लेकिन जो उसके आसपास आ जाते थे, जहाँ वो रहता था उसके पास जो आता था उसको मार के खा लेता था। इसी तरह से करते कराते एक दिन एक गाय आ गई, और गाय को जब उसने मारने के लिए उस पर झपटा तो गाय कहने लगी कि मुझे तू मारना। कहने लगा क्यों ना मारूं मैं तुझे मारने के लिए नहीं गया, तू यहाँ आई है। मैं तो पिछले जन्म में भी अच्छी साधना की थी, अब भी मेरे विचार बुरे नहीं हैं, लेकिन शरीर मिला है उसको जिंदा रखने के लिए मैंने प्रण कर रखा है, मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसके उदर पूर्ति के लिए बेशक नहीं, मैं कहीं भी शिकार करने नहीं जाऊंगा। वो गाय कहने लगी कि मुझे इसलिए ना मार क्योंकि मेरी एक बच्ची है, वो सिर्फ 8 दिन की है बच्चिया, अगर तू मुझे मारे भूख के कारण वो तड़प के मरेगी, तो इसलिए तू मुझे ना मार। वो कहने लगा कि तू कोई परमात्मा नहीं है, वो बच्ची जिसने पैदा की है वो उसकी पालना भी करेगा, तेरा काम है तू तेरा कर, मैं मेरा काम करता हूँ, उसका काम वो करेगा, जो जिसकी जिम्मेवारी है उसकी संभाल करेगा। बोली ये कोई बात थोड़ी हुई। बोला कि इसमें, बोली कि मेरी बच्ची है, मैंने पैदा की है, आधार तो मेरा ही है। ये इंसान पर है ये बात, हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये मेरी बहू है, ये मेरा भाई है, इनके लिए मैं ये कर दूं। ये इस बात पे याद आ गई कि जगत में कोई नहीं अपना, और जो है उसको हम मानते नहीं, जानते नहीं, उसको याद नहीं करते, पहचानते नहीं। वो कहने लगी तो तुम मुझे कोई ऐसी बात बता दे जिससे मुझे यकीन आ जाए। हाँ, बोला कि सुन बात बताता हूँ कि एक बार की बात है कि एक व्यापारी व्यापार करने के लिए पानी के जहाज में गया, साथ में अपनी पत्नी को लेके गया। वहाँ गया तो काफ़ी टाइम लगता था उन दिनों में, नोला उसको लड़का हो गया। आती बार जब समुद्र में आए तो तूफान आया, जहाज टूट गया। वो कहीं गया व्यापारी था, वो बच्चा और उसकी माँ एक फट्टे पे दोनों बच गए पानी में तैरते हुए। आगे जाके एक झाल ऐसी आई कि उसकी माँ भी पानी में बह गई, लड़का अकेला रह गया। लड़का बिल्कुल छोटा था, अंगूठा उसने मुंह में ले रखा, और उस लकड़ी के फट्टे पर तैरता तैरता जब वो किनारे पे आ गया तो महल पर से रानी देख रही थी जिसको कोई संतान नहीं थी। उसने देखा, नौकर को भेज के उसने लड़के को मंगवा लिया। बोला कि मैं ये बताता हूँ कि जिसका रखवाला परमात्मा है उसको कोई मारने वाला नहीं है, जिसको वो बचाने वाला है उसको कोई तकलीफ देने वाला नहीं है, जिससे हम सब कुछ छीनने वाले हैं उसको वो मालो माल कर देने वाला है। इंसान की ये भूल है, हम किसी को लूटते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, तो हमारी हिम्मत नहीं है। वो लाखों हाथों वाला जब किसी को देता है, 2 हाथों वाला क्या छीन लेगा। अगर हम कुदृष्टि करके बुरे विचार रख के किसी को कुछ कर देना चाहते हैं, वो सामर्थ्य हमारी नहीं है कुछ बिगाड़ देंगे। वो इसका मतलब है हम तो प्रकृति से दुश्मनी लेते हैं, परमात्मा से दुश्मनी लेते हैं। वो कुछ करना चाहता है, हम कुछ करना चाहते हैं। आज इस ज़माने में बेटियों को मारते हैं, गर्भ में पता कर लेते हैं। इंसान की भूल है, वो सोचता है मैंने मार दिया। मारा नहीं है तुमने, बहुत बड़ा पाप कमा लिया है, क्योंकि वो शक्ति है। उसके कानून को जब तोड़ोगे तो उसका अंदाज़ा लगाओ कि आपको सज़ा कितनी ज़्यादा मिलेगी। जब सज़ा मिलेगी, जब तुम्हें ये याचना नहीं कर सकते ये सज़ा मुझे ना दो, फिर तुम्हें तुम्हारे सारे किए हुए कर्म याद आ जाएंगे। वो लड़का फट्टे पर किनारे लगा, रानी ने उस लड़के को मंगा लिया, संतान नहीं थी, बेटा करके उसने पालना शुरू कर दिया। उसने उसको जब जवान हो गया तो बोला कि शादी लायक हो गया, इसकी शादी करेंगे। अलग से उसका महल बना दिया। महल बन के तैयार हो गया। जब वो तैयार हो गया तो लड़का उसको देखने के लिए गया कि मैं देख के आता हूँ कितना अच्छा महल बना। ऊपर गया, ऊपर जाके छज्जे पे खड़ा हुआ था कि ऊपर से उसको चक्कर आया। क्या हुआ? नीचे आके धड़ाम से गिरा और ख़त्म। वो उससे कहने लगा, शेर गाय से कहता है कि वो ख़त्म हो गया, मर गया। वहाँ पे कहाँ वो पैदा हुआ था, उसकी किसने जन्म दिया था, क्या उसके साथ घटित हुआ, किसने पाला, और कहाँ आके वो ख़त्म हो गया लड़का। बोले जो कुछ था वो सब का सब बेकार हो गया कि नहीं, किसके करने से कुछ हुआ? बोला कि नहीं हुआ। बोला अगर कुछ होता, उसको बचाने वाला होता तो बचता के मरता?
बोला कि ठीक है, अच्छा मैं तेरी बात मान लेती हूँ और मैं जाती हूँ कि उसको दूध पिला के आ जाती हूँ, मैं अभी आती हूँ। वो गई, बच्चिया को दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद में वापस आके और कहने लगी कि अब मैं उसको दूध पिला के आ गई, अब तू मुझे मार सकता है। कहने लगा कि अब मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, तू तेरे धर्म की पक्की निकली है, जो वायदा करके तू गई थी तू अपने टाइम पे आ गई है, इसलिए मैं तुझे नहीं मारता। धर्म इंसान को इसी तरह से बचा देता है। सच्चाई के रास्ते पर हम चलना ही नहीं चाहते, आड़ धर्म की लेते हैं, नाम सत्संग का लेते हैं, कर्म हमारे बुरे से बुरे होते हैं, पर्दा करते हैं दुनियादारों से, परमात्मा से पर्दा नहीं करते। परमात्मा सबके अवगुण देखता है, कितने भी गुप्त रूप से करो, कितने भी छिप के करो, कितनी चालाकियाँ करो, कितनी होशियारी करो, उसके सामने कौन सी चतुराई होशियारी चलेगी। इसलिए संतों ने जो मत बताया वो दीन गरीबी का बताया कि इस दुनिया में दीन गरीब बन के रहो, किसी चीज़ का अहम नहीं आना चाहिए कभी भी। मन में ये ना सोचो कि मैं करता हूँ, करता हम नहीं हैं, हम तो भोगता हैं। करता होते तो हम तो कुछ का कुछ कर देते, इंसान तो कुछ का कुछ चाहता है। नर चाहत कुछ और की ओर बनी, इंसान की चाही थोड़ी होता है, प्रभु जो चाहता है वो होता है। लेकिन कर्म करने की जो आज़ादी दी गई है उस कर्म का हम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए संतों ने कही कि भाई करनी कर, करनी बड़ी है। जो इंसान करनी नहीं करता और इस सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता तो ये जीवन उसका व्यर्था चला जाता है, बेकार चला जाता है और फिर जन्म जन्म उसको फिर भटकना पड़ता है।